अभी तो आज हमारा इंटर्नशिप का लेक्चर नंबर 1 है। और जैसा कि हमने बात की थी कि हम ज़ीरो से स्टार्ट कर कर एडवांस लेवल पर जाएंगे, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है इस तमाम चीज़ों की, और अगेन बेसिक्स हम एडवांस लेवल पर मूव करेंगे। लेकिन इस इंटर्नशिप को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं डायरेक्टली हम उनकी तरफ फोकस करेंगे, प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे। और अच्छा, ये मैसेज मुझे आ रहे हैं तो मैं एक दफ़ा देख लूँ कि आवाज़ क्लियर है आप लोगों को, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि आवाज़ जो क्लियर नहीं है, 2-3 मैसेजेस हैं, तो काइंडली आप लोग मुझे बताएं कि आवाज़ आप लोगों को क्लियर है बाकी सबको। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को क्लियर है। तो देखें, जिन 2-3 को प्रॉब्लम हो रही है ना, फिर आपके एंड पर शायद कोई इशू है। ठीक है। ओके जी, तो इंटर्नशिप का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। और सबसे पहले हम अगर डिस्कस करें कि जी हमने होलसेल मॉडल को ही क्यों चूज़ करना है। ठीक है, लाइक हमें हमारे पास प्राइवेट लेबल भी है, हमारे पास इवन के अमेजोन के अलावा प्लेटफॉर्म होते हैं, शॉपिफाई है, ईबे है। ठीक है, जब हम अमेजोन पर आते हैं तो अमेजोन पर प्राइवेट लेबल होता है, होलसेल है, आर्बिट्राज है, ड्रॉप शिपिंग भी है। तो उन मॉडल्स की तरफ क्यों नहीं जाते, हम होलसेल की तरफ ही क्यों जाते हैं। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग तो पाकिस्तान में डेड हो चुकी है, तो ड्रॉप शिपिंग की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग समझे कि ख़त्म है। और अगर हम बात करें कि जी प्राइवेट लेवल की, तो प्राइवेट लेवल का मैंने अपने जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया था कि प्राइवेट लेवल कोई बुरा नहीं है। ठीक है, मतलब करना बुरी बात नहीं है, ये ऐसा नहीं कि मॉडल कोई बुरा है उसमें प्रॉफिट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन उसमें क्लाइंट नहीं मिलता। ठीक है, अगर आप एज अ वी ए सर्विस देना चाहते हैं तो उसका क्लाइंट नहीं है, वो आप सुन लें कि 1000 में से किसी एक बंदे को मिलेगा। ठीक है, वाली उसके अंदर सक्सेस रेशो होती है। तो जाहिर है कि अब हम उस चीज़ की तरफ नहीं जा सकते, स्टूडेंट को उस चीज़ की तरफ नहीं लगाया जा सकता जिसमें कामयाबी के चांसेस इतने कम है। अगर हम बात करें होलसेल मॉडल की, तो होलसेल मॉडल में तकरीबन जो है 90% स्टूडेंट कामयाब है। मतलब अगर 100 बंदा होलसेल सीखता है करता है तो उसमें से 90 बच्चे जो हैं, 90 स्टूडेंट जो हैं वो कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, एंड ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो लोग होलसेल की, और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो होलसेल प्लस आर्बिट्राज हमारे दोनों की इंटर्नशिप है, हम दोनों ही इसमें करेंगे, वो इस वक्त पीक पर जा रही है। अच्छा, तो वो यहाँ पर वो बताता है कि जी होलसेल मॉडल हमें क्यों चूज करना चाहिए और इसके 5 बड़े फायदे जो हैं। सबसे पहले तो उसने ये बता रखा है कि जी 90% जो इसके अंदर कामयाबी के चांसेस हैं। इसके अलावा ये है कि एक एक इशू जो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग फेस करते हैं वो ये होता है कि जी अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। तो होलसेल के अंदर आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपके पास ब्रांड अप्रूवल्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के अप्रूवल्स होते हैं। वो तमाम चीज़ें होती हैं जो कि हम आगे जाकर हमारी टोटल जो प्रैक्टिस होगी वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर होगी। तो इसमें ये होता है कि आपको आपके डीएक्टिवेशन के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपके एक ब्रांड के साथ राब्ते बन गए, रिसीवर के साथ बन गए, तो वो लॉन्ग टर्म में होता है, आप उससे बार बार परचेजिंग कर सकते हैं, वो आपको डिस्काउंट देता है, वो आपको बेनिफिट्स देता है। तो इसके अंदर ये बड़ा फायदा होता है। इसके अलावा ये बिल्कुल लो बजट से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, लो बजट, कितना बजट लो हो, तो इवन कि आप इसको, अगर आपका अकाउंट रेडी है, आपकी एलएलसी वगैरह तैयार है, तो आप इसको $1000 में भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 से $1500 में भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है ये आपको मज़ीद समझ में आ जाएगी जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, सोर्सिंग करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर से आप बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतने कम पैसों से आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगेन वही चीज़ है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लो रिस्क है। ठीक है, क्योंकि इस तरफ से तो कोई रिस्क नहीं है कि आपका मतलब कोई अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा या आपको ब्रांड नहीं मिलेगा। ब्रांड से ब्रांड्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जस्ट आपको फाइंड करना आने चाहिए। ठीक है, आपको बात करनी आनी चाहिए। और बस फिर वही है कि अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं है, लोग अगर सही से नहीं कर पाते तो तभी रिस्क हो सकता है, अदरवाइज कोई ये नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान के चांसेस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए होलसेल जो है वो हमारे लिए टॉप मॉडल होता है और प्रेफरेबल मॉडल होता है, क्योंकि इसमें कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नुकसान। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके क्लाइंट मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लाइंट मौजूद हैं इस वक्त। अगर आप फेसबुक पर जाएंगे, किसी भी उस पर जाएंगे, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड है वो होलसेल मॉडल की ही है। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर दूँ कि प्राइवेट लेवल कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है जिसमें आपका फ़ायदा है, जिसमें आपको हमारा देखें, चाहे हम जो भी है जहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारा बेसिक पर्पस क्या है, हमारा अर्निंग है। ठीक है, हमने कमाना है इस चीज़ से। तो ये कोई हमारा प्राइवेट लेवल से कोई वो नहीं है कि प्राइवेट लेवल से हमें कोई मोहब्बत होनी चाहिए या हमें होलसेल से होनी चाहिए। जो अच्छा मॉडल चल रहा है, जिसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, हमने उस तरफ जाना है। तो होलसेल पीक पर है, सेफ एंड सिक्योर है, आप खुद भी कर सकते हैं, क्लाइंट भी ज़्यादा है, तो फिर हम इसी को ही चूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हम बात करें कि जी होलसेल होती क्या है, तो होलसेल में आप क्या करते हो, आपने बल्क में क्वांटिटी खरीदनी होती है, यानी कि ज़्यादा मिकदार में आपने खरीदनी होती है ब्रांड से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी नेस्ले एक ब्रांड है। ठीक है, फेमस ब्रांड है। हम नेस्ले के पास जाएंगे और हम उससे क्या करेंगे, 100 बॉटल्स खरीद लेंगे। अब जब हम उससे ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे तो ये रूल होता है बिजनेस का कि जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हो तो वो हमेशा आपको डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर ये बोतल आपको 50 रुपए की मिलती है ना,
मैं पाकिस्तानी मार्केट की मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर ये बाहर आपको 50 की मिलती है तो डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आप लेंगे, ब्रांड से आप लेंगे, तो ये आपको 10-15 रुपए की पड़ेगी। ठीक है, इतनी पड़ती है। फिर उसमें ज़्यादा टैक्स वगैरह लगता है, बाकी चीज़ें होती हैं। तो फिर आप क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट रखते हैं, इसको सेल करते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो बल्क में हमने क्या खरीदना होता है, डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर ब्रांड से। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हम काम कहाँ पे कर रहे होते हैं, हम पाकिस्तानी मार्केट में नहीं करते, हम यूएसए में काम कर रहे हैं। आपने ये इमेजिन करना है कि आप पाकिस्तान में है ही नहीं, हम यूएसए मार्केट में, हम यूएसए में बैठे हुए हैं। वहीं के ब्रांड ढूंढेंगे, वहीं की प्रोडक्ट ढूंढेंगे, वहीं का उनका सोर्स ढूंढेंगे और वहीं पर ही उनको बेचेंगे। ठीक हो गया। तो होलसेल का ये बिल्कुल सिंपल एंड बिल्कुल सादा सा कॉन्सेप्ट है कि जी होलसेल क्या है, तो आपने ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से बल्क में खरीदनी होती है और आगे उसको बेचना होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि जी देखें, अगर हम कहते हैं ना कि ह्यूमन बॉडी जो है वो हार्ट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, आपके आपका हाथ नहीं, खुदा ना खास्ता हाथ टूट जाता है, पाँव टूट जाता है, ठीक है, कहीं चोट आ जाती है, इंसान जिंदा रहता है, लेकिन अगर उसका दिल नहीं काम कर रहा तो वो खत्म है, डेड है वो। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह अगर हम बात करें होलसेल की, तो होलसेल के अंदर जो उसकी बैकबोन है ना, जो उसकी रीढ़ की हड्डी है, जो उसको चलाती है, वो है आपके पास ब्रांड होना और डिस्ट्रीब्यूटर होना। क्योंकि उन्हीं से ही आपने प्रोडक्ट खरीदनी है, उन्हीं से परमिशन लेकर आपने अमेजोन के ऊपर सेल करना होता है। तो अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बैकबोन जो है वो क्या है होलसेल की, कि आपके जो है ब्रांड के साथ और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। ठीक है, वो किस तरह होते हैं, वो आपने उनको कॉल करनी होती है, हमारे प्रॉपर लेक्चर्स हैं। ठीक है, जो हमारा आगे क्या, जैसे जैसे इंटर्नशिप आगे बढ़ेगी, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को चीज़ समझ में आएंगी। तो ये है कि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो स्टेप्स हैं, ठीक है, जिनकी तरफ फोकस कम रहता है, हम उनकी तरफ फोकस ज़्यादा करेंगे। जैसा कॉलिंग वाला सेक्शन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकाउंट हैंडलिंग वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, परमिशन लेने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे उसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिकल ज़्यादा होगा। ठीक है, इंटर्नशिप का पर्पस भी ये होता है कि प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाया जाए। तो बैकबोन क्या है, कॉलिंग करना है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपकी प्रोडक्ट एनालिसिस होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, फोरकास्टिंग करना कि आपकी प्रोडक्ट कैसे चलेगी, अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी, आपको प्रॉफिट देकर जाएगी, नहीं जाएगी। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आपको लग रहा होता है कि ये अच्छी चलेंगी, लेकिन वो अच्छी नहीं चलती हैं। कुछ आपको लग रहा होता है कि शायद अच्छी नहीं चलेंगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाती हैं। जैसे मैं अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, तो हमने एक प्रोडक्ट ली, और वो प्रोडक्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर से हमने मंगवाई, उस वक्त उसका BSR जो था वो 20 के था। ठीक है, नहीं सॉरी 40 के था उसका उस वक्त BSR ना। तो उसको आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, थोड़ा सा डिले हो गई। और जब वो पहुंची हमारे पास तो उसका BSR हो गया 1,70,000। मतलब इतना वो नीचे चली गई प्रोडक्ट। ठीक है, तो लेकिन वो प्रोडक्ट हमारी बड़ी टॉप की गई, उसके ऊपर सबसे अच्छा कस्टमर रिव्यूज़ भी आए, और वो तकरीबन एक हफ्ते के अंदर सेल हो गई थी। ठीक हो गया, तो बाज़ दफ़ा ये भी चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो उस चीज़ से बड़ा सीखने को आपको मिलता है कि हमेशा वो चीज़ नहीं कि रट रटाई बात है। देखें, एक चीज़ होती है ना, एक्सपीरियंस होता है ना, वो बड़ी चीज़ होती है। सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो आपका तजर्बा होता है। ठीक है, अब ये चीज़ें तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, यूट्यूब के ऊपर भी स्लाइड्स भरी हुई हैं जहाँ से आप सीख कर आए हैं। कहीं ना कहीं से आप लोगों ने पैसा लगाया होगा, कुछ लोगों ने अगर लगा दिया बदकिस्मती से हमारी तरह। ठीक है, तो वो रटी रटाई बातें कर दी, लेकिन जो असल चीज़ होती है वो आपको प्रैक्टिकल करने के बाद ही आती है। तो हमारी जो कोशिश होगी ना, जो मेरी कोशिश होगी वो यही होगी कि आप लोगों को वो बातें बताऊं, ठीक है, जो कि अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद आपको समझ में आते हैं कि अच्छा ये मार्केट इस तरीके से काम करती है, ये प्रोडक्ट इस तरीके से काम करती है। हर प्रोडक्ट को हमने छोड़ना नहीं होता। ठीक है, और क्यों नहीं छोड़ना होता, वो अगेन मैंने कहा है ना कि हमारे जो स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे हम, जैसे जैसे वो हम उनके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को बड़ी डिटेल में, बड़ी डेप्थ में हम इनको डिस्कस करेंगे कि चीज़ होती क्या है, प्रोडक्ट को एनालाइज करना रहता हूँ। अच्छा वलीद जो है, ये काइंडली आप स्क्रीन्स को आप ख्याल करें। अच्छा, अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एक आता है यहाँ पर कि डायरेक्ट सोर्सिंग क्या होती है। ठीक है, अब डायरेक्ट सोर्सिंग का मतलब ये होता है, देखिए आप यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम जब एक दुकान पर जाते हैं, हम उससे क्या डिमांड करते हैं, हमारे सामने कोई ना कोई प्रोडक्ट होती है। ठीक है, एक प्रोडक्ट हमें मिलती है, हम कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल मुझे ऑयल चाहिए। ठीक है, मुझे या फॉर एग्जाम्पल मुझे घी चाहिए, घी का एक पैकेट चाहिए। तो अब मैंने पहले प्रोडक्ट सोचिए, उसके बाद मैं क्या करूँगा, शॉप पर जाऊँगा, उसको खरीदूंगा। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका होता है, ये कहता है डायरेक्ट सोर्सिंग करना, यानी कि एक प्रोडक्ट आपने पहले ढूंढ ली, उसके बाद अब आपने उसका सोर्स फाइंड करना है। तो अमेजोन के ऊपर पहले हम क्या करेंगे, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोडक्ट को ढूंढेंगे, और उसके बाद हम उसका सोर्स फाइंड करेंगे कि अब इस प्रोडक्ट को हमने खरीदना कहाँ से है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, डायरेक्ट सोर्सिंग कहलाती है। तो वो कहता है कि जी इनडायरेक्ट सोर्सिंग आप क्या करते हो, पहले आप प्रोडक्ट फाइंड करते हो अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, और उसके बाद आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट को सोर्स करते हो, यानी कि कहाँ से खरीदनी है मैंने, वो चीज़ आप करते हो। क्राइटेरिया क्या होता है, अब यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को समझें क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए क्राइटेरिया का मतलब ये होता है बेसिकली, अमेजोन के ऊपर 35 करोड़ प्रोडक्ट सेल हो रही है। ठीक है, 35 करोड़, 35 करोड़ से ज़्यादा अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट सेल होती हैं। अब जाहिर है कि हर प्रोडक्ट को हम उठाकर नहीं लगा सकते।
हमें किस तरह पता चलेगा कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है, तो वो चीज़ हमने देखनी होती है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि जी हमारा हंटिंग क्राइटेरिया क्या होगा, लाइक हमने जो प्रोडक्ट फाइंड करनी है वो हमने किस तरीके से फाइंड करनी है, ठीक है, किस तरीके से हमने उसको हंट करना है। मैंने कहा ना कि अमेजोन के ऊपर 350 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली। तो जाहिर है कि हर प्रोडक्ट हमारे काम की नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या देखना होगा, लेकिन जब आप एक प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे होंगे ना, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि अमेजोन उसको सेल ना कर रहा हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अमेजोन उस प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा हो, ना ही उसको ब्रांड खुद सेल कर रहा हो। अब देखें, यहाँ पर मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि सिर्फ रटना नहीं होता चीज़ों को, सिर्फ जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपके माइंड में चीज़ आनी चाहिए वाई। ठीक है, इसके रीज़न क्या है। अगर आपको रीज़न पता होगी ना उस चीज़ की, तो आपके लिए समझना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, चीज़ को उसकी लॉजिक आपको पता चलेगी, अच्छा ये बात इसलिए की गई है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करूँ कि जी अमेजोन उस प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा हो, तो इसकी रीज़न क्या होगी, ब्रांड उसको सेल ना कर रहा हो तो इसकी रीज़न क्या होगी। तो इसकी रीज़न ये होती है बेसिकली कि अगर एक प्रोडक्ट को अमेजोन खुद सेल करा है ना, वो हमेशा लोएस्ट प्राइस पे उसको सेल करता है, और उसको आप compete नहीं कर सकते। बाय बॉक्स जो है वो अमेजोन खुद उसको विन कर रहा होता है, बाय बॉक्स अमेजोन के पास होता है, और सारी की सारी जो सेल्स होती है वो भी अमेजोन के पास ही जा रही होती है। ठीक है, इसी तरह अगर एक ब्रांड बैठा हुआ है, तो या तो ब्रांड अगर आपको अलाउ करता है तो फिर तो ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि जी ब्रांड बैठा हुआ है एक लिस्टिंग के ऊपर, वो किसी को अलाउ भी नहीं कर रहा, कोई और सेलर भी उस लिस्टिंग के ऊपर मौजूद नहीं है, कोई और भी उसको सेल नहीं कर रहा और ब्रांड उसको अलाउ भी नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिर हम उस लिस्टिंग को भी छोड़ देंगे, क्योंकि वो आपको आईपी कंप्लेंट भेज सकता है। ठीक, इसलिए ये हमारा क्राइटेरिया होता है कि ना तो उस प्रोडक्ट को अमेजोन खुद सेल कर रहा हो, ना ही उसको ब्रांड खुद सेल कर रहा हो। इसके अलावा जो आपने उसकी रेटिंग देखनी है ना, वो आपने देखनी है कि वो 4+ होनी चाहिए, उसकी जो रेटिंग है वो 4+ होनी चाहिए। 4+ रेटिंग होगी तो वो क्या होगी, अच्छी रेटिंग कहलाती है। अब क्यों देखें, जब आप ये होता है बेसिकली इस तरह है कि जब आप एक प्रोडक्ट को देखते हैं ना, जब आप अमेजोन के ऊपर, बल्कि मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, हम मैच करते हैं क्राइटेरिया के साथ कि वो सेम है या नहीं है। ओके जी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, ये मेरे सामने एक प्रोडक्ट आ गई है, और आप लोग जब आएंगे तो आप लोगों के सामने भी क्या होगी, एक प्रोडक्ट ही आएगी कोई भी, मतलब आपके सामने जैसे जब आप अमेजोन.com पर जाते हैं तो आपके सामने ये एक इंटरफेस आता है। ठीक है, ये इंटरफेस आपके सामने आता है। तो आप लोगों ने क्या करना होता है, यहाँ पर आपने जाना है बेस्ट सेलर्स में। तो उसके बाद आपने अपनी लोकेशन यहाँ से लाजमी चेंज करनी होती है। ठीक है, आप 10001 करके चेंज करें तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, तो ये बेस्ट सेलर्स का आपके पास ऑप्शन आ गया। ठीक है, लोकेशन लाजमी चेंज करनी होती है। जब आप इसको कर लेंगे तो अब आपने यहाँ पर कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है, पेट सप्लाईज कर लें फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो अब हमने देखना ही होता है कि अब हमारे पास जो है वो क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, आपने क्या देखना होता है, रेटिंग यहाँ से देखी जाती है। अब रेटिंग क्या होती है कि एक प्रोडक्ट जब खरीदता है ना एक कस्टमर, तो अमेजोन उसको ऑप्शन देता है कि आपको ये प्रोडक्ट कैसी लगी। ठीक है, आप इसको रेट कर दें। तो 4+ का मतलब ये होता है कि कस्टमर्स को प्रोडक्ट अच्छी लगी है, उनको पसंद आई है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे होते हैं, रेटिंग से आइडिया लगा रहे होते हैं कि रेटिंग अगर 4+ होती है, 3 जो होती है रेटिंग वो एवरेज होती है, बिलो एवरेज आप कह सकते हैं, 4 जो है वो अच्छी कंसिडर की जाती है, और 4+ जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी अच्छी होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या देखना होता है, हमने कहा कि 2-3 क्राइटेरिया हमें मैच करना होता है। फॉर एग्जाम्पल वाली प्रोडक्ट मेरे सामने है, और मैं ये देख रहा हूँ कि क्राइटेरिया के हिसाब से पूरी है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा था एक और, कि रिव्यूज़ क्या हैं, कम से कम 100 होने चाहिए, प्राइस जो उसकी वो कम से कम थ्री थ्री 35 से 50 के दरमियान तक हो, मतलब 0 से लेकर 50 से कम कम ही हो। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ऑब्वियसली 0 तो नहीं होगी, ठीक है, मतलब 50 से कम कम हो।
अच्छा, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जी प्राइस जो है वो इसके दरमियान होनी चाहिए, ऐसा क्यों है? अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस यानी कि जो अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है, अगर वो 100 है तो वो हम क्यों नहीं रखेंगे, 200 है तो वो हम क्यों नहीं रखेंगे? तो जिनकी प्राइस ज़्यादा होती है ना, वो बेसिकली कहलाते हैं। काइंडली ये मेयर सलान जो है, काइंडली आप ये शावर ना लगाएं। तो हम यहाँ पर अगर बात करते हैं कि प्राइस की, हम बात कर रहे थे कि प्राइस जो है वो 35 से 50 के दरमियान क्यों होनी चाहिए। देखें, अगर उसकी प्राइस जो है ना वो 50 के से कम है, ठीक है, अगर उसकी प्राइस जो है वो 50 से कम है, तो इसका मतलब ये होगा उसकी सोर्स भी आपको कम ही मिलेगी। अब इसकी लॉजिक आपने समझने देखा, जब हम अपना अकाउंट को स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, या इवन तो हमारा क्लाइंट ही क्यों ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम कम से कम पैसों में उस चीज़ को स्टार्ट करें। ठीक है, अब ये बड़ी कॉमन सी एक बात है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोडक्ट है वो आपको 100 की, आप देख रहे हैं कि अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है, तो आप खुद ये सोचें कि अगर वो 100 की अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है, तो आपको पीछे से कितने की मिलेगी? आपको 50 प्लस भी मिलेगी ना। वो ऐसा तो नहीं कि आपको 2 रुपए की मिलेगी फॉर एग्जाम्पल, और एक प्रोडक्ट 100 रुपए की सेल हो रही है। इतना डिफरेंस तो नहीं होता ना। अगर एक प्रोडक्ट आपको $100 की मिल रही है, सॉरी सेल हो रही है अगर वो, तो वो आपको पीछे से मिलेगी $70 की, $60 की, इतनी मिलेगी ना। या अगर हम इससे बड़ी एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जो कि $200 की अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है, यानी कि हाई टिकट प्रोडक्ट है, अमेजोन के ऊपर $200 की सेल हो रही है, तो आपको कितने की मिलेगी वो? कम से कम हम बहुत कम लगा लेते हैं, आपको $100 की तो मिलेगी वो। ऐसे ही है ना, इतना फर्क तो होगा। तो आप ये देखेंगे, अगर वो $100 की आपको मिल रही है, और अगर आप उसके 10 यूनिट भी बाय करते हैं, 10 यूनिट्स भी अगर आप उसके बाय करते हैं, तो वो आपको $1000 के पड़ जाएंगे, जो कि अच्छी खासी अमाउंट बनती है। ठीक है। तो इनिशियली जो है ना, वो हमने इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करनी होती है। हमने शुरू में टेस्ट करना होता है प्रोडक्ट को कि वो किस तरह परफॉर्म करती है, अच्छा करती है, नहीं करती है। ज़ाहिर है, क्राइटेरिया तो हम लगा रहे होते हैं, हम उसको एनालाइज तो कर रहे होते हैं, लेकिन इस चीज़ को हमने जज भी करना होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारी कोशिश क्या होती है कि प्रोडक्ट जो है वो $50 से कम कम की ही हो, ताकि उसकी सोर्स हमें कम में ही मिले, यानी कि 20 की मिल गई, 30 की मिल गई, ठीक है, ताकि हम उसके 10-12 यूनिट परचेज कर लें और उनको सेल करके अंदाज़ा कर लें, और हमारी ज़्यादा की परचेजिंग बने ना। इसलिए इसका ये क्राइटेरिया होता है। अच्छा, उसका करंट जो BSR है वो आपने देखना है कि 20 के से कम हो। ठीक है, और उस सेलर्स को ना कम से कम जो है वो लोअर देन 30 लोग उसको बेच रहे हो, यानी कि 30 से कम कम होने चाहिए, ज़्यादा ना हो। ठीक है, 30 से कम कम होने चाहिए, और कम से कम 5-7 देखें आप उसके अंदर FBA सेलर्स भी बैठे हों। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि जी इसकी क्या लॉजिक है, देखें, अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं, वो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें चांसेस यही है कि वो प्रोडक्ट हमें भी, सॉरी, ठीक हो गया जी। तो इससे क्या होगा, तो हमने क्या देखा होता है कि अगर वहाँ पर इतने सेलर्स अगर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो भी उसको सेल कर रहे हैं, तो हमें भी चांसेस हैं कि वो चीज़ हमें भी बेनिफिशियल हो सकती है, हम भी वहाँ पर जा सकते हैं। वो ब्रांड या जिस ब्रांड से उन्होंने परचेसिंग किया, किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर से की होगी, तो हमें भी चांसेस है कि वहाँ से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये जो तीन नीचे हाईलाइट किए हुए हैं, ये आपने कीपा से देखना होता है, लेकिन फिलहाल आप लोगों ने कीपा यूज़ नहीं करना, आप लोगों ने टूल यूज़ नहीं करना। तो हम फिलहाल इसको ऐसे ही देखेंगे। आप लोगों ने सिर्फ इस क्राइटेरिया को फॉलो करके आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। ठीक है। और प्रोडक्ट हंटिंग का एक और तरीका भी होता है, जिसको हम सेलर स्नाइपिंग कहते हैं, वो चीज़ भी अभी हम देखते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए आ गए, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पर आना है। ठीक है, और आप लोगों ने देखना है कि जी गूगल पर यहाँ पर आप लोग आ गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके सामने प्रोडक्ट खुली हुई है, तो आप अब देखो कि हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोडक्ट पूरी है या नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या बात की थी कि हम देखते हैं रेटिंग उसकी 4 प्लस होनी चाहिए, तो इसकी रेटिंग है 4.8, तो मतलब हमारे क्राइटेरिया पर ये पूरी उतर रही है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा कि उसके जो रिव्यूज़ हैं वो 100 प्लस होने चाहिए, तो इसके रिव्यूज़ भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हैं, तो ये भी इस लिहाज से भी प्रोडक्ट ठीक है। ठीक है, फिर हमने क्या कहा था कि उसके ऊपर कम से कम सेलर्स ज़्यादा बैठे हों, और हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था कि आप अमेजोन उसको सेल ना कर रहे हो, और ब्रांड उस प्रोडक्ट को खुद सेल ना कर रहे हो, जो पहले हमारे दो क्राइटेरिया थे। तो हम इसको देखते हैं। देखें, अगर हम इस प्रोडक्ट को देखें कि क्या अमेजोन इसको सेल कर रहा है, तो आप देखें कि सोल्ड बाय में लिखा हुआ है अर्थ रेटेड, नहीं, अमेजोन इसको सेल नहीं कर रहा, तो ये तो पूरा उतरता है।
अब हमें देखना है कि इसको ब्रांड सेल कर रहा है, तो आप अगर देखेंगे तो यस इसको क्या कर रहा है, ब्रांड सेल कर रहा है, ठीक है, अर्थ रेटेड ही इसको सेल कर रहा है। और यहाँ पर आप देखें ब्रांड का नाम क्या है, अर्थ रेटेड ही है, ठीक है। ब्रांड का नाम आप यहाँ से भी देख सकते हैं, उसकी पिक्चर में भी होता है। इसके अलावा आप यहाँ भी देख सकते हैं, जो उसके स्टोर पर लिखा होता है, ठीक है, देखें अर्थ रेटेड लिखा हुआ है, और इसके अलावा टाइटल में भी होता है। तो इसको ब्रांड खुद सेल कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर अपने को इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, देखें इसको बाकी लोग सेल कर रहे हैं, मतलब 14 लोग इसको मजीद सेल कर रहे हैं। अब अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है, तो देखें इसमें हम देखते हैं कि एफ बी ए बैठे हैं, यहाँ पर एफ बी होते हैं जो Amazon.com पे, देखें ये एफ, ये तो ये अर्थरेटेड खुद बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम देखें तो ये एक बंदा बैठा हुआ है जो कि एफ बी ए कर रहा है, ठीक है, ये एक बंदा बैठा हुआ है एफ बी ए कर और हैवी न्यूज सेलर है, ठीक है, ये भी बैठा हुआ है लेकिन ये काफ़ी पुराना सेलर है, ठीक है, ये एफ बी एम है, एफ बी एम है, ठीक है। दो तीन क्या बैठे हैं इसके अंदर, एफ बी बैठा हुआ है, एक और एफ बी बैठा हुआ है, ठीक है, रेटिंग भी इसकी कम है, ये भी आया हुआ है। यहाँ पर ये भी एफ बी बैठा हुआ है, ठीक है, और ये भी एफ बी है। अब अगर इतने सारे लोग इसको एफ बी कर रहे हैं, तो अब हमें यहाँ पर ये होप हो सकती है कि ये जो ब्रांड है ये अलाउ करता है सेलिंग, ये कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट ब्रांड नहीं है, बहुत सख्त ब्रांड नहीं है, ये बाकी सबको भी सेल करना अलाउ कर रहा है, ठीक है। यहाँ से हमें इस चीज़ का आइडिया आता है, इसलिए हमने क्राइटेरिया रखा है कि अगर तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रांड खुद सेल कर रहा है लेकिन नीचे कोई भी सेल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये होता है कि वो ब्रांड उन लोगों को सेल करना अलाउ कर ही नहीं रहा है, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझना है, बाकी चीज़ होती है हमने वो कीपर के थ्रू एनालाइज करनी होती है, जज करनी होती है, जिसमें हम बाय बॉक्स रोटेशन देखते हैं, डोमिनेंसी देखते हैं कि ब्रांड कितना डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, वो तमाम चीज़ हम कीपर के थ्रू एनालाइज करते हैं। लेकिन फिलहाल आप लोगों ने कीपर की तरफ नहीं जाना है, आप लोगों ने मैनुअल हंटिंग करनी है, ठीक है, और आप लोगों ने इस तरीके से 50 प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है। अच्छा एक और तरीका जो बेस्ट तरीका है, जो कि होलसेल में भी काम आता है, आर्बिट्राज में भी काम आता है, और वो होता है सेलर स्नाइपिंग। सेलर स्नैपिंग क्या होती है कि बेसिकली आप एक सेलर के स्टोर में जाते हैं और वहां पर आप देखते हैं कि उस प्रोडक्ट को आप किस तरह कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल ये एक सेलर है, मैं देखता हूँ कि जी ये एक सेलर है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एफ बी ए कर रहा है, ठीक है, इसका नाम है रेचिड ब्रोज, इसका नाम है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, एफ बी ए कर रहा है, उसकी रेटिंग भी सिर्फ 5 है, मतलब ये क्या है, न्यू सेलर है। तो मैं इसकी प्रोडक्ट को जाकर चेक करूंगा कि ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को बेच रहा है। अब अगर मैं इसकी प्रोडक्ट्स को देखता हूँ और ये जिन जिन ब्रांड्स को ये बेच रहा है, जिन प्रोडक्ट्स को ये बेच रहा है, और ये न्यू सेलर है, तो हमें वहां से एक आइडिया हो सकता है कि अगर इस बंदे को ये प्रोडक्ट मिली है और ये ब्रांड इसको अलाउ कर रहा है, तो हमें भी अलाउ कर सकता है। अब हम अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, देखें आपने क्या करना है, आपने विजिट करना है रेचल ब्रोस के स्टोर फ्रंट को, क्लिक करें यहाँ पर, ठीक है। अब आप ये देखें कि हम ये देख रहे हैं कि जी ये जो इस वक्त बंदा है ये तीन तीन ब्रांड्स की प्रोडक्ट को बेच रहा है, ठीक है, अर्थ रेटेड को, ठीक है, और एच एन क्यू एच को बेच रहा है, ठीक है, और ये क्या है, रेचल ब्रोस के नाम से है, ठीक हो गया। तो अब हमने देखना ये है कि ये कौन कौन सी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, वो हमारे क्राइटेरिया पे, फॉर एग्जांपल ये इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो आप क्या करें, आप भी इस प्रोडक्ट को चेक करना शुरू करें। लेकिन देखें इसके यहीं से अगर हम देखें तो इसके बी एस आर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 2,62,000 एक का बी एस आर, हमने क्या कहा कि 20 के से कम होना चाहिए, एक का 2,24,000 है। तो बहरहाल ये हमारे काम की तो नहीं लग रही प्रोडक्ट्स, इसकी कुछ प्रोडक्ट्स हो सकता है काम की हो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल यही वाली प्रोडक्ट है, ये इसकी अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है, एक बी एस आर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सेलर स्नैपिंग कर सकते हैं। अब सेलर स्नैपिंग में ना आपको फायदा ये होता है कि हमें इस चीज़ की थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होती है कि यार अगर इस बंदे को, इस सेलर को अगर प्रोडक्ट मिली है, इसको अगर अलाउ कर रहा है वो सेल करना, तो हमें भी चांसेस हैं कि हमें भी वो चीज़ अलाउ करेगा, हम भी इन ब्रांड से रब्ता कर सकते हैं, इनसे प्रोडक्ट अप्रूवल ले सकते हैं, ठीक है। अप्रूवल के जो हमारे होंगे, जो लेक्चर्स होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ही हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि ये तमाम बातें जो उनको ऑलरेडी पता हो, सबको पता हो क्राइटेरिया का, सबको चीज़ें, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है ये स्पेसिफिकली जो एक्सपीरियंस बेस्ड क्राइटेरिया है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल न्यूबीज हैं, बिल्कुल नए हैं, उनके लिए हो सकता है चीज़ बिल्कुल नई हो, तो जाहिर है कि सबको साथ लेकर चलना है, ठीक है। जो लोग एडवांस लेवल पर हैं उनको चीज़ आती होंगी, थोड़ा सा उनको बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन जाहिर है कि जिन लोगों को नए हैं उनको हम छोड़ नहीं सकते हैं, उनको भी साथ साथ लेकर चलना है। और ये जो हमारी इंटर्नशिप है इसको डिज़ाइन भी इस तरीके से किया गया है कि अगले ही लेक्चर्स में हम लोग एडवांस चीज़ की तरफ मूव करेंगे, प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे, ये बेसिक से स्टार्ट लेकर, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो है ये आपके आगे भी काम आएगी, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है रिलेटेड हैं। तो अब आप लोगों की जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट आप लोगों की होगी, आप लोगों ने 50 प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है, ठीक है, सेलर स्नाइपिंग से करें जिस तरीके से करें, लेकिन करनी मैनुअली, आप लोगों ने कोई टूल यूज़ नहीं करना। और उसके बाद आप लोगों ने प्रॉपर एक शीट बनानी है जिसमें आपने क्या लिखना है, एसिन लिखना है, रेटिंग, रिव्यूज़, एफ बी एस एल एस कितने हैं उस लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है, कैटेगरी कौन सी है, ब्रांड कौन सा है, कॉन्टैक्ट नंबर, उस ब्रांड का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और वेबसाइट लिंक। अब ब्रांड को किस तरह आपने फाइंड करना होता है, फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट मैं अपने सामने खोल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक हमारे सामने प्रोडक्ट थी, अर्थ रेटेड की ही प्रोडक्ट थी,
ठीक है, अब मैंने अगर इसके ब्रांड को सर्च करना है ना अर्थ रेटेड को, तो मैं क्या लिखूंगा, गूगल पर लिखूंगा अर्थ रेटेड। ठीक है, अर्थ रेटेड लिखूंगा तो ये आ गया, अर्थ रेटेड की वेबसाइट आ गई है ओरिजिनल, आप देख रहे हैं www.earthrated.com, ये इसके ब्रांड की अपनी वेबसाइट है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है इसको। ठीक है, और ये ब्रांड की आगे वेबसाइट, तो आप लोगों ने यहाँ से क्या करना है, वेबसाइट का लिंक कॉपी करना है। ठीक है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर आपने अबाउट अस में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मिल जाता है, नीचे भी दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, ईमेल और नंबर दोनों चीज़ें गिवन होती हैं। ठीक है, मोस्टली गिवन होती हैं। तो हम इसको देखेंगे, इसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, देखें यहाँ पर इसने अपना फ़ोन भी दिया हुआ है कि ये जी आप इस नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसने अपनी ये ईमेल भी दे रखी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से इसका फ़ोन नंबर भी कॉपी करना है, और यहाँ से आपने इसकी ईमेल कॉपी करनी है, और अपने पास जो एक्सेल की शीट है, आपने एक्सेल की शीट में प्रॉपर ब्रांड का नाम लिखना है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी ईमेल और उसकी वेबसाइट का लिंक। ठीक है, उस प्रोडक्ट को जिसको आप फाइंड करें, जो क्राइटेरिया के हिसाब से, पूरी क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया हमारा ये था कि उसके ऊपर अमेजोन ना सेल कर रहा हो, ब्रांड ना खुद सेल कर रहा हो। ठीक है, रेटिंग उसकी 4+ होनी चाहिए, रिव्यूज उसके 100 होने चाहिए, प्राइस उसकी 35 से 50 के दरमियान हो, BSR उसका 20,000 से कम हो, और उसके अंदर कम से कम 4 से 6 FBSLs भी होने चाहिए। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने क्या करनी है, ये प्रोडक्ट्स आप लोगों ने फाइंड करनी है, और इसकी प्रॉपर आप लोगों ने शीट बनानी है, क्योंकि अगले ही लेक्चर्स में ये चीज़ हमारे बहुत काम आने वाली। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि बस ऐसे ही करवाई जा रही है, हर चीज़ का बेनिफिट है, हर चीज़ का फ़ायदा है। आगे जाकर हमने इन चीज़ों को मजीद कंटिन्यू करना है, हमने इनको आगे लेकर चलना है। अब आप लोग इनबॉक्स में क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। हाउ टू फाइंड, हाउ मैनी FBI सेलर, सॉरी आपका सवाल ऊपर चला गया, हाउ टू फाइंड हाउ मेनी FBI इन अ प्रोडक्ट। FBI का मतलब ये होता है कि जहाँ पे लिखा होना कि ये शिप जो है वो अमेजोन खुद कर रहा है इस कस्टमर तक, वो FBA होता है। शीट प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल आपको ये प्रोवाइड हो जाएगी। सर मैनुअल कैसे हंट करेंगे, देखिए मैनुअल हंटिंग आपने ये करनी है कि आपने बेस्ट सेलर्स में जाना है, जिस तरह हमने अभी देखा था, कोई भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लें, पेट सप्लाईज की उठा लें, कोई भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करें, उसके अंदर प्रोडक्ट्स आप मैनुअली फाइंड करना शुरू करते हैं, एक एक प्रोडक्ट को आपने चेक करना होता है बेसिकली। ठीक है, या फिर आप सेलर स्नैपिंग भी कर सकते हैं। व्हेन टू सबमिट असाइनमेंट्स, ये जो तमाम बातें ये आपको जो टीम है वो बता देगी। वेट और डायमेंशन जो है ना, वेट जो है वो अंडर 2 kg होना चाहिए, यानी कि 2000 ग्राम से कम होना चाहिए। सेलर स्नाइपिंग क्या होता है, अच्छा ये अभी हमने ज़्यादा डिस्कस किया है। सेलर स्नाइपिंग बेसिकली होता है कि हम किसी एक सेलर के, यानी कि जो FBA कर रहा होता है, जिसकी लो रेटिंग होती है, लो रिव्यूज़ होते हैं, हम उसके स्टोर में जाते हैं, और उसके स्टोर में जाकर उसकी प्रोडक्ट्स को हम देखते हैं अगर वो हमारे काम की है या नहीं है। ठीक है, सेलर स्नाइपिंग यानी कि किसी भी सेलर के स्टोर में जाना। नहीं, टूल्स अभी आप लोगों ने यूज़ नहीं करना है, टूल्स अभी आप लोगों ने यूज़ नहीं करना, टूल्स अभी आपने सिर्फ मैनुअली काम करना है। सर अमेजोन आर्बिट्राज किस कैटेगरी में आता है, अमेजोन आर्बिट्राज जो है वो भी मतलब वो काइंड ऑफ एक अलग ही डोमेन हो जाती है। ठीक है, आर्बिट्राज करना हमारे उसके अंदर भी लेक्चर्स होंगे कि आर्बिट्राज है क्या, लेकिन क्राइटेरिया, हंटिंग क्राइटेरिया दोनों का सेम है। प्रोडक्ट को सेल करना, प्रोडक्ट को हंट करना और उसको एनालाइज करना, वो दोनों में सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है, टूल्स भी तकरीबन सेम यूज होते हैं, बस सोर्सिंग डिफरेंट होती है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में टूल्स चाहिए होंगे, जो चीज़ भी आपको चाहिए होंगी वो तमाम आपको बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल जितना है आप लोगों ने उतना ही लाजमी करना है। ठीक है, मैनुअली ही लाजमी करना है, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, करवाने का पर्पज़ जो है ये ऐसा ऐसा आपको जैसे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम लेकर चलेंगे, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सर शीट आप देंगे, शीट आप लोगों ने खुद बनानी है, देखें प्रैक्टिकल करने का यही तो पर्पज़ है। ठीक है, हर चीज़ बनी बनाई दे दी जाएगी तो वो चीज़ बड़ी आसान हो जाती है, आप उस चीज़ को रिवाइज करें ना। ठीक है, आप खुद बनाने की कोशिश करें, ये टेम्पलेट आपको मिल जाएगा, टेम्पलेट का स्क्रीनशॉट आपको दे देंगे। ठीक है, बनानी आपने खुद है, और रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी ताकि आप लोग रिवाइज कर सकें। असल चीज़ जो है ना वो प्रैक्टिकल है।
ठीक है, ये शीट्स वगैरह बनाना, इनको मेंटेन करना, उसके बाद हम कॉलिंग की तरफ जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है ना। हीलियम इज बेस्ट फॉर कीपा। कीपा चलता है होलसेल प्लस आर्बिट्राज में, कीपा चलता है। सिर्फ कीपा की जरूरत होती है आपको होलसेल में, और आर्बिट्राज में सिर्फ और सिर्फ आपको कीपा चाहिए होता है, हीलियम नहीं चाहिए। सर एवरी मार्केट हैज़ डिफरेंट क्राइटेरिया, यस। ब्रांड से रब्ता भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रांड से तो लाजमी रब्ता करना है। वो आगे वाले लेक्चर्स में आपको हर चीज़ बताई जाएगी, किस तरीके से किया जाता है, क्या किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सिर्फ यूएस मार्केट में काम करना है, क्योंकि सारा स्कोप जो है वो यूएस मार्केट में होता है। नहीं, वीपीएन की जरूरत नहीं है आपको। वीपीएन की क्या जरूरत है आपको लोगों को? कुछ वेबसाइट होते हैं जो नहीं खुल रही होती हैं, तो उसके लिए अगर आप जेनमेट भी यूज़ कर लेंगे तो जेनमेट से आराम से काम बन जाता है। रीइंस्टेट कैसे करेंगे? नहीं, क्लास डेली नहीं होगी। क्लास डेली नहीं होगी, आपका जो ग्रुप है वो ओपन होगा, आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक है। क्लास वंस इन अ वीक होगी, और इसके अलावा ग्रुप ओपन होगा, फेसबुक ग्रुप वगैरह हर चीज़ आपके साथ अभी टीम शेयर कर देगी। ठीक है, जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, करवाने का जो पर्पस है बेसिकली वो यही है कि आप लोगों को मैक्सिमम सपोर्ट दी जाए। तो फेसबुक ग्रुप भी है, यूट्यूब के ऊपर आपका लेक्चर भी आपको दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो व्हाट्सएप का ग्रुप भी ओपन होगा, जहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, विद इन 24 आवर्स आप लोगों को जवाब मिलेगा। ठीक है, जो भी आपका सवाल होगा, जो भी आप पूछना चाहते होंगे। तो जी आई गेस मैक्सिमम लोगों के जो क्वेश्चंस हो गए हैं, तो बाकी जो भी डिटेल्स है वो सारी की सारी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, कहाँ पर आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवानी है। असाइनमेंट लाजमी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो हर चीज़ हर स्टेप जो है वो आपको टीम गाइड करती रहेगी, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप ओपन होगा आपका, उसमें भी आप लोग क्या है सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।